बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी की बात पूछते हैं हमसे, देश जलाओ पार्टी की बात करते हैं आपसे। वो जो कहेगा वही हम उसका जवाब देंगे। कहीं जेल का कोई मामला नहीं है, ये लव लेटर लिखता है लोग, लव लेटर का जवाब यहाँ से नहीं दिया जाता है। वो इतना डर गई है, इतना डर गई है कि अनाप शनाप कुछ कुछ बोलती रहती है। आएगा समय ना तो 40 का 40 यहाँ से महागठबंधन के खाते में जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासत में लगातार चर्चाएं हो रही है। लगातार सियासत का पारा कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। कभी एनडीए अपने आप को मजबूत बता रही है तो कभी महागठबंधन अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत और विजयी के रूप में देख रही है। कई बार महागठबंधन की तरफ से बयान भी आता रहा है। इसी बीच महागठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी राजद की तरफ से भाई वीरेंद्र ने साफ साफ तौर पर कहा है कि 2024 में जनता बीजेपी को समझ चुकी है, पकड़ ली है। इस बार चालान कटना तय है, पक्का है। भाजपा वाले इस बार बचेंगे नहीं। जनता इनका चालान इस बार काट देगी, यानी कि रसीद इनको कर देगी, यानी इनको सत्ता से बेदखल कर देगी। हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि 40 के 40 सीट पर महागठबंधन के लोग क्लीन स्वीप कर देंगे। जरा सुनिए 2024 को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र। साथ में तेजस्वी यादव पर हुई सीबीआई ईडी यानी कि मौजूदा समय में हुई चार्जशीट के बारे में भी क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। असल में उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव से जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, वो इतना डर गई है कि अनाप शनाप कुछ कुछ बोलती रहती है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान के अलावा कुछ मुद्दा उनके पास नहीं है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। देश का गाड़ी कमाई का पैसा केवल अडानी अंबानी को पंप कर रहे हैं, तो बोलेंगे ही ना। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जहां भी पैर रखते हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में जब गोलबंद करने लगे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, और विरोधी दल के जितने भी नेता हैं, महागठबंधन के लोग जब एकजुटता दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोग का अनाप शनाप बोलना ही पड़ेगा। सरदार चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के गारंटर के तौर पर लालू यादव बैठक में जा रहे हैं। अब सवाल है कौन गारंटर है, कौन गारंटर नहीं है। अपने भीतर झांक कर कोई राजनीति करने वाला झांके और वो देखे कि वो कहाँ थे, कहाँ कहाँ घूमे हैं, किस किस से पाले में गए हैं, वो अपने झांके तो अच्छा रहेगा। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। अब सवाल है कि आएगा समय ना तो 40 का 40 यहाँ से महागठबंधन के खाते में जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है। जिस दिन आपकी बैठक हो रही है महागठबंधन की, उसी दिन एनडीए भी आपके पैरेलल में बैठक कर रही है। क्या दिक्कत है? वो कर रही है इसलिए कि लोग को रिझाने के लिए कि हम भी तैयार हैं। कोई तैयारी नहीं है। उनके सब फ्लॉप है, सारा चीज़ फ्लॉप हो जाएगा। देश की जनता उनके नब्ज को पकड़ ली है और उनको मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया है लोग, एनडीए के लोग। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में जब पकड़ा जाता है तो बिना फाइन किए कुछ नहीं होता है। जनता फाइन करेगी कि गद्दी छोड़ो, और यहाँ महागठबंधन आ रही है। कई आपके साथ जितनी पार्टियां थी अलग हुई है और वो लोग भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान कहीं कुछ नहीं कोई हमारे साथ जो भी गए थे उस सब पर चिन्हित पहले ही से किया गया था कि ये लोग मिले हुए हैं उस पार्टी से जो सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये लोग पहले से चिन्हित थे, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। सीट को लेके क्या दावेदारी रहेगी? सब दावेदारी सब आएगा ना। शीर्ष नेतृत्व सब तय कर लिया है, शीर्ष नेतृत्व तय कर लिया है। समय आने पर आपको घोषणा हो जाएगा। आपको बुलाया नहीं गया? किसी ने नहीं बुलाया गया। एनडीए के बैठक तो वो जाने ना। उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे थे, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो ना जाने कि क्या इन्हें बुलाया गया है। उनसे पूछिए। जा रहे हैं। अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यह उनका हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग गया है पूरे देश में, और बिहार से ही नारा शुरू हुआ है। बिहार जब अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। आप इतिहास याद कीजिए, 1942 का क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से लगा था। 1974 का जो आंदोलन हुआ था,
वो बिहार से ही शुरू हुआ था। हमारे आदरणीय नेता, उस समय छात्र नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उन्होंने ने आग्रह किया था जेपी से कि आप नेतृत्व कीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पूरे देश में परिवर्तन हुआ था। और इस बार भी नारा बिहार से ही शुरू हुआ है, बिहार के लोग ही अगुवाई कर रहा है। इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, है ना। आप लोग को भी झटका लगेगा, तेजस्वी यादव को जेल जाना है भाजपा के लोग। अरे भाई, कहीं जेल का कोई मामला नहीं है। ये लव लेटर लिखता है लोग, लव लेटर का जवाब यहाँ से नहीं दिया जाता है, जनता देगी। और कई बार, एक बार दो बार चार्जशीट हुआ है, इसलिए लव लेटर कितना लिख रहा है लोग, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एकदम लव लेटर है। लेकिन जिस तरह बैठक से पहले बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक की फैक्टर नहीं है बिहार में, तो अच्छा, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी की बात पूछते हैं हमसे, देश जलाओ पार्टी की बात करते हैं आपसे। वो जो कहेगा वही हम उसका जवाब देंगे। भारत जलाओ पार्टी का कोई जवाब देना उचित नहीं है, झूठा पार्टी का कोई जवाब देना उचित नहीं है। 410 सीट की बात कर रही है बीजेपी। तो अभी आपने भाई वीरेंद्र को सुना है, राजद विधायक हैं जो लालू यादव और लालू परिवार के खासे करीब माने जाते हैं। उन्होंने कितना कुछ बोला है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर, साथ ही साथ राजद यानी तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी और किस तरीके से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के चार्जशीट कार्रवाई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 2024 में इनका सफाया तय है, पक्का है। अब आप क्या राय रखते हैं जनता के सवालों के साथ? क्या सचमुच में एनडीए का बिहार से सफाया हो जाएगा? बीजेपी 2024 में सरकार में नहीं आएगी? क्या महागठबंधन यानी पूरी महागठबंधन के साथ विपक्षी एकता इतना मजबूत हो पाएगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से इस बार बेदखल कर देगी? इन तमाम सवाल को लेकर कमेंट के रूप में जवाब हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।